योग का अगर ऐसा कोई मामला है और विधायक जी से निश्चित तौर से चेयरमैन साहब बात करेंगे, तो इस मामले में जिस तरह की बात की, कोई फोटो दबा देना, ये दबा देना, इससे कोई कार्यकर्ता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, किसी ने जानबूझकर कुछ ऐसा किया हो। ऐसी मानसिकता से कुछ जाहिर भी नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं मनीष पांड्या और आप देख रहे हो मनीष पांड्या लाइव। सरदार शहर की कवरेज के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। सरदार शहर में जो वर्तमान विधायक है अनिल शर्मा, उनके जो छोटे भाई है के सीजन शर्मा सरदार शहर के उप प्रधान भी है और सरदार शहर की राजनीति में हमेशा ये सक्रिय रहते हैं और ज़मीन से जुड़े व्यक्तिगत जो इनके संपर्क है वो खासा मजबूत बताए जाते हैं। आज इनसे मुलाकात करेंगे कि किस प्रकार की सरदार शहर में जो राजनीति है वो चल रही है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, सरदार शहर में कुछ राजनीति में उछाल आया है, वो किस प्रकार से है, या विधानसभा 2023 का चुनाव होगा वो किस प्रकार से होगा? 2-4 दिनों में ठंड में तो जरूर उतार चढ़ाव आया है। राजनीति में कोई उतार चढ़ाव आया है, मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं आया। 2022 का चुनाव जो होता वो उपचुनाव था। पूरा प्रदेश इस चुनाव को देख रहा था, पर अब जो 2023 का चुनाव होगा वो किस प्रकार से होगा? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपकी तरफ से? मुद्दे हमारी सेवा के थे, सेवा के हैं और सेवा के रहेंगे। हम शहर की जो भी आमजन की दिक्कत होगी उसके साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा खड़े मिलेंगे, तैयार। भाई साहब, एक जैसे कुछ मुद्दे ऐसे हैं वो काफ़ी समय से यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल का मुद्दा है या फिर पानी की समस्या है। कुछ जगह पर के सरदार शहर जो जिसकी बनावट है वो इस प्रकार से है, जैसे कई इलाकों में पानी नहीं पहुँच पाता है और सरदार शहर के अंदर बरसात का पानी भी इकट्ठा होता है। इसके लिए आपने क्या कुछ प्रयास किए? नहीं, यहाँ शहर में ड्रेनेज सिस्टम का काम तो अभी चल ही रहा है, आपको मालूम ही होगा। गिनानी के लिए जो हो रहा है, यहाँ से ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। और रही बात पानी की दिक्कत गर्मियों में हर बार आती है, वो एक नहरबंदी उसका मुख्य कारण रहता है। बाकी आप कोई से भी वार्ड में देख लो, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ पूज्य पिताजी विधायक जो पहले पवनलाल जी शर्मा जी थे, उनके द्वारा ट्यूबवेलों की भरमार नहीं रही हो, पानी की कहीं दिक्कत रही हो, ऐसी जगह आप मुझे बताएं। भाई साहब, एक हॉस्पिटल का भी मुद्दा यहाँ पे चल रहा है कि काफ़ी समय से जो इस सरदार शहर के इलाके के जो लोग हैं वो हॉस्पिटल के लिए गुहार लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपके क्या कुछ प्रयास रहेंगे? हॉस्पिटल का तो आपको मालूम ही होगा कि ये अपना उप जिला अस्पताल घोषित हो चुका है। रही बात उसकी बिल्डिंग बनने का, वो काम जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और अभी डॉक्टरों की संख्या भी काफ़ी है। और आपने अगर हॉस्पिटल एक बार आप ज़रूर जाके आएँ, आज पर डे की 1000+ की ओपीडी दिल्ली डॉक्टर को दिखाने पेशेंट आते हैं। बहुत बढ़िया हॉस्पिटल चल रहा है। और आपको अगर आप ये हॉस्पिटल जाके देखें, यहाँ प्रत्यारोपण के भी हड्डी जोड़ के सफल ऑपरेशन हुए हैं, जो अपने चूरू जिला हॉस्पिटल तक में नहीं हुए हैं। मैं तो और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा आमजन को कि अपने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पे इसका पेज बना हुआ है हॉस्पिटल का, उस पर वहाँ क्या कुछ हो रहा है वो सब देखें और उसको वहाँ जो कुछ शिकायत है वहाँ पेज पे भी करें, हमें व्यक्तिगत रूप से भी हमें बताएं। भाई साहब, एक एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे बीजेपी के अंदर कुछ अंतर्कलह चल रही है। काफ़ी लंबे समय से आपका परिवार है जो राजनीति में रहा है और आपके सामने सरदार शहर के अंदर अशोक जी पिंचा चुनाव लड़ते हैं, पर अब कुछ एक नाम निकल के आ रहे हैं कि प्रहलाद जी सराफ यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो आपके लिए आसानी वाला कैंडिडेट कौन सा हो सकता है? नहीं, ये अंतर्कलह की बात नहीं है, ये पार्टी के अंदरूनी मामला है भाजपा का। वो किसे उपयुक्त उम्मीदवार समझते हैं ये उनकी पार्टी का मामला है, वो ये अधिक बेहतर बताएंगे। रही बात चुनाव की, तो कोई आसान कोई मुश्किल की बात नहीं होती है इसमें। जो भी चुनाव आएगा और जो भी उम्मीदवार आएगा, वो हर चुनाव और हर उम्मीदवार अपने अलग समीकरण से लड़ता है। तो हमारे लिए तो हर चुनाव उतना ही प्रतिष्ठा के लिए लड़ा जाता है, वैसा ही अगला लड़ा जाएगा। भाई साहब, जैसे कि सरदार शहर के अंदर अब नगर पालिका है, उसमें बताया जा रहा है कि राजकरण जी चौधरी है उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस मामले में आपकी क्या कुछ राय होगी? नज़रअंदाज किसके द्वारा किया जा रहा है, ये थोड़ा साफ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, हमने जैसे वो ईओ की तरफ इशारा किया था, पर ईओ को हैंडल करने का काम तो विधायक जी का होता है। नहीं, ईओ का अगर ऐसा कोई मामला है और विधायक जी से निश्चित तौर से चेयरमैन साहब बात करेंगे। ये हमारा पहले तो मेरी यही समझ में नहीं आ रहा कि भाई
ऊँट तो नाच ही नहीं रहा है, पलाण पहले ही नाच रहा है। कोई चेयरमैन साहब ने विधायक जी से ऐसी बात की हो, कोई इस तरह का मामला उन्होंने कहा हो, कोई मीडिया में जैसे बात हुई है, विधायक जी से उनकी कोई बात हुई हो, तो ऐसा मामला मेरे नज़र में नहीं आया कि विधायक जी ने कोई किसी का पक्ष लिया हो, किसी को नाराज़ किया हो, कोई ऐसी बात हुई हो, मुझे नहीं मालूम। नहीं, ये बात विधायक जी की तरफ से नहीं है, ये बात जो चेयरमैन साहब है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उन्होंने बात कही जी कि जो ईओ है वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। अगर ईओ चेयरमैन की बात अगर ईओ नहीं सुनेगा तो ये नगर पालिका कैसे चलेगी? नहीं, नगर पालिका चलने के लिए किसी की शायद मुझे नहीं लग रहा कि नगर पालिका पहले कोई गलत चल रही थी या आगे कोई गलत चलेगी। नगर पालिका एकदम सही ढंग से आम जन के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। और रही बात किसी कर्मचारी की, तो कर्मचारी का मामला है तो सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। कहीं आपसी उनके देखो कर्मचारी भी अपना हाथ बचा के काम करना चाहता है, और हम नेता लोग हैं, हम चाहते हैं कि हर हालत में हमारा कार्यकर्ता खुश रहे या मैं खुश रहूँ, मेरा अहम ज़िंदा रहे। ऐसा तो मतलब उसमें क्या, कर्मचारी अपने बच्चों को मार के तो कुछ इस तरह की अगर कोई आपसी थोड़ा बहुत होगा, तो सुलटा लिया जाएगा अगर चेयरमैन साहब ने ऐसा कुछ कहा है तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है विशेष, अभी मुझे ऐसा इतना मुद्दा नहीं लग रहा कि ऐसा लंबा चौड़ा कोई मामला है। उपचुनाव के अंदर हम बात करें तो उपचुनाव के अंदर जो बड़े-बड़े नेता थे कांग्रेस या बीजेपी के, वो यहाँ पर धरना जमा कर बैठे थे। अब 2023 का चुनाव होगा, वो जो प्रत्यक्ष होंगे उन्हीं के आधार पे ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये जो 2023 का चुनाव होगा, इसमें क्या कुछ भूमिका है जो आपके जो अनिल जी शर्मा हैं, उनकी ओर से रहेगी? नहीं, आप जमावड़े की बात कर रहे हैं तो उपचुनाव में तो दोनों तरफ से ही नेता आए थे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव था। और रही बात अगली, तो अगली बार तो जब कपड़ों में आग लगती है ना, तो सबसे पहले खुद के कपड़े बुझाने में लग जाते हैं सब, दूसरे के नहीं बुझाते हैं। तो इस बार जो भी पार्टियों के आए थे अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में, इतने नेता नहीं आ पाएंगे। कोई एक दो स्टार प्रचारक दोनों पार्टियों की तरफ से आएंगे तो एक अलग बात है। बाकी सारे चुनाव, जो आम चुनाव होगा, सारे नेता अपने अपने यहाँ लग जाएंगे। रही बात हमारे चुनाव की, तो हम तो चुनाव उसी हिसाब से जैसे पहले लड़ा था वैसे इस बार लड़ेंगे, आमजन के बीच में जाएंगे। भाई साहब, एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सरदार शहर के अंदर जितेंद्र राजवी को ब्लॉक शहर अध्यक्ष बनाया जाता है और अंसराज सिद्ध है, उसकी बैनर पे फ़ोटो लगती है, फिर कुछ समय बाद उस फ़ोटो को हटा दिया जाता है। ये काफ़ी बार मैं सवाल आपके जो वार्ड मेंबर है उनसे पूछ चुका हूँ, पर वो ये नकार जाते हैं। तो ये क्या कुछ मामला था? नहीं, मुझे हकीकत में नहीं मालूम है। मैं सुबह 9 बजे गाँव में निकलता हूँ, और अभी आपके आने से अभी रात को शायद लगभग 9:30 के आसपास हो रखे हैं। आप आधे पौन घंटा पहले आया हूँ, ये तो आपको भी मालूम है। तो इस बारे में ऐसा कोई मतलब आपसी जिस तरह की मतलब मैं ये क्या कहूँगा इस मामले में, जिस तरह की बात की, कोई फ़ोटो दबा देना, ये दबा देना, इससे कोई कार्यकर्ता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, किसी ने जानबूझकर कुछ ऐसा किया हो। ऐसी मानसिकता से कुछ ज़ाहिर भी नहीं होता। ये तो मुझे बचकानी सी बात लगती है। अगर कुछ ऐसा है तो गलत है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि जानबूझ के हुआ होगा। भाई साहब, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि जब मैंने हंसराज सिद्ध का इंटरव्यू लिया था, तब मैंने उनको सवाल पूछा था कि जैसे राजकरण चौधरी और आपके बीच में कुछ अनबन चल रही है हंसराज सिद्ध के बीच में, तो उन्होंने एक शालीनता से जवाब दिया कि हमारी लड़ाई राजकरण चौधरी से नहीं है, हमारी लड़ाई उस कुर्सी से है। तो अगर नगर पालिका सही तरीके से चल रही है तो लड़ाई क्यों है उस कुर्सी से? नहीं, देखिए मैं वो वही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो कुर्सी से आज व्यक्तिगत तौर पे अगर हमारे परिवार को या पूज्य पिताजी को देखा जाए, तो हमारे विरोधी तो, राजनीतिक विरोधी तो खूब रहे होंगे। निजी तौर पे आप उनसे कभी पूछना, वो कहेंगे पंडित जी जैसा भला आदमी, उनके परिवार जैसा ये वो, फलां फलां फलां, मतलब विचारधारा उनकी अलग हो सकती है, लेकिन वो रहेंगे। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि चेयरमैन पद से, देखो जब पद होता है ना, तो हर कार्यकर्ता अपने सरकार के हिसाब से कि आज मेरी सरकार है, आज मैं ये कर दूं वो कर दूं, तो एक वो होता ही है। और जब वो ज़मीनी स्तर पे जाता है हकीकत में, तो उसको मालूम चलता है कि भाई फलां कानून आड़े आ रहा है, फलां ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, तो वो उसके मन में होता है यार आज ही मेरा काम नहीं हो रहा तो कब होगा, इससे तो फिर मैं यही ठीक है, इससे तो वही ठीक। ये एक मतलब आदमी की एक मानसिकता होती है, ये मानव स्वभाव है, और बाकी इससे अधिक कुछ नहीं है। उनका भी अगर वो कह रहे हैं कुर्सी से लड़ाई है, तो कुर्सी से लड़ाई होना तो वाजिब है। वो भी ये चाहेंगे कि मेरे जो शहर में परिचित हैं, उनके वार्ड के हैं, आज वो भी जनप्रतिनिधि हैं, तो वो चाहेंगे कि मेरा सबका हित सर्वोपरि रहे, मेरे आदमियों का। तो इस हिसाब से छोटी छोटी बातें हैं, इनको इतना बड़ा कुछ नहीं लगता मुझे, जितना मतलब
हाँ, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मोबाइल जेब में लिए तो थोड़ा सा देखते ही देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये वो, तो ये तो होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो जो ये मार्केट में कुछ अफ़वाहें चल रही हैं, इनके बारे में आप क्या कहना है? अफ़वाहों का तो कोई जवाब नहीं होता। अफ़वाहें तो देखो हमारी अगर आप मीडिया तो मतलब आप सोशल मीडिया मेरे बेडरूम तक नहीं घुसा, नहीं तो कल को ये भी आ सकता है कि मियाँ बीवी की इनके भी गड़बड़ चल रही है, तो इसका कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा मैं। भाई साहब, एक सवाल मैं अंतिम सवाल आपसे पूछूँगा कि शहर में किसी के कुछ प्रॉब्लम हुई हॉस्पिटल के मुद्दे से, आपका काफ़ी नाम चर्चा में रहता है इस विषय को लेकर कि सरदार शहर से कोई व्यक्ति वहाँ पर जाता है तो उसका आसानी से काम हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर। नहीं, ऐसा आसानी से काम वाली बात नहीं है। उसको सबसे पहली बड़ी दिक्कत तो ये होती है यहाँ से जाने वाले को, उसको ये नहीं मालूम कि पर्ची कहाँ कौन से काउंटर से कटवानी है, जाँच कहाँ करवानी है, किस विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना है। और आज एसएमएस हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, भारी भीड़ है वहाँ पे, तो आम आदमी सबसे पहले तो अपनी बीमारी से परेशान होके वहाँ पहुँचता है, तो आधा तो वो वैसे ही परेशान होता है। दूसरा उसको वहाँ सही सलाह या सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, उससे परेशान होता है। जब उसको उचित रास्ता दिखा दिया जाए, उसके साथ कोई ऐसा हो, तो उसका काम जल्दी और सॉर्ट आउट हो जाता है, तो वो एक बढ़िया ही बात है। तो ये थे सरदार शहर उप प्रधान केसरी शर्मा, और कुछ सवालों के जवाब है दोनों इतनी शालीनता से दिए हैं कि शायद ही कुछ नेताओं में ये गुण देखने को मिलते हैं। अपने पिताजी के जो पद चिन्हों पर ये चल रहे हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।